तो अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन कौन कौन सी होती हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइम सीरीज़ डिकम्पोजिशन को जो हम टाइम सीरीज़ डिकम्पोजिशन जो करते हैं उसमें हम दो किस्म की डिकम्पोजिशन करते हैं। एक होती है हमारे पास एडिटिव डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ट्रेंड और सीजनलिटी और रेजिडुअल्स, ये जो तीन चीज़ें होती हैं ये ऐड अप होकर हमारे पास टाइम सीरीज़ डेटा बनाती हैं। और एक हमारे पास किस्म होती है मल्टीप्लिकेटिव डिकम्पोजिशन। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास ट्रेंड, सीजनलिटी और रेजिडुअल्स ये मल्टीप्लाई होते हैं। कि जो हमारे पास ट्रेंड सीजनलिटी है ये जब हमारे पास शुरू के सालों में कम होगा, लेकिन आगे आते आते हमारे पास ये बड़ा होता जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एडिटिव डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक एडिटिव मॉडल यूज़ होता है। ये एक एडिटिव मॉडल है जिसमें हमारे पास ट्रेंड, सीजनलिटी एंड रेजिडुअल्स को ऐड करके हमारे पास जो ऑब्जर्व टाइम सीरीज़ है वो बनती है। ओके, और इसका फार्मूला ये होता है वाई टी होता है कि ओरिजिनल टाइम सीरीज़, उसमें क्या होता है ट्रेंड की कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट एंड रेजिडुअल कंपोनेंट्स आर एडेड टुगेदर। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रेंड एंड सीजनलिटी कंपोनेंट डज नॉट चेंज, मतलब ट्रेंड टाइम के साथ बढ़ता नहीं है। जिस तरह टेम्परेचर की बात कर दी जाए तो टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन अब जिस तरह ये गर्मियाँ हैं तो इसमें टेम्परेचर लेट से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नेक्स्ट समर में भी या 39 या 41 तक जाएगा। इतनी ही चेंजिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें मतलब विद टाइम ये बढ़ नहीं रहा होता। जिस तरह इस समर 40 है तो इस तरह नहीं हो सकता कि नेक्स्ट समर 50 हो जाए, फिर उससे नेक्स्ट समर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, इस तरह। एक हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव डिकम्पोजिशन। इसमें ये होता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव डिकम्पोजिशन में एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है जिसमें ट्रेंड, सीजनलिटी एंड रेजिडुअल्स आर मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई होते हैं। अब हमारे पास एक टाइम सीरीज डेटा बनता है, और इस मॉडल में ये होता है कि मैग्नीट्यूड एंड सीजनल कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वाई टी एट एनी टाइम इंटरवल, जो हमारे पास ट्रेंड है, सीजनलिटी एंड रेजिडुअल, वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जब हम इसको लॉगरिथमिक स्केल में करेंगे तो हमारे पास ये भी प्लस में बन जाएगा। अब ये हमारे पास एग्जांपल देख लीजिए कि इन दोनों की क्या एग्जांपल है। ओवर 10 years there is a slow warming trend due to climate change. Every year temperature goes up in the summer and down in the winter. मतलब समर और विंटर में ऊपर नीचे जाता है, लेकिन टेम्परेचर हर 10 ईयर में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर बढ़ता है, एंड 10 ईयर्स में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज होगा। मतलब इतनी लार्ज वेरिएशन नहीं है, जो कि आप उसमें भी देख सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल इसकी है कि ऑस्ट्रेलियन बियर प्रोडक्शन जो है हर साल कांस्टेंट रहती है, ऊपर नीचे नहीं जाती। ये एडिटिव मॉडल है। हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पे। इसमें ये होता है कि हर साल जो है वो ग्रोथ बढ़ती जाती है। यह है जिस तरह हर दिसंबर जो है, क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन होती है हॉलीडे शॉपिंग की, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास सेल्स काफ़ी ग्रो कर जाती हैं। अब जिस तरह एक और एग्जांपल हमारे पास ये है कि एयरलाइन पैसेंजर नंबर विद ईयर्स ये बढ़ती ही जा रही है। मतलब इस साल जो है वो अगर 10 पैसेंजर ने बोर्ड किया है, 100 पैसेंजर्स ने, तो नेक्स्ट साल हो सकता है 110 ने किया हो, और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद STL एक टाइप होती है हमारे पास, STL डिकम्पोजिशन। एक जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी वो थी हमारे पास क्लासिकल डिकम्पोजिशन, और ये हमारे पास है STL डिकम्पोजिशन। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट मेथड हमें चाहिए होता है जो हमारे पास नॉन लीनियर ट्रेंड को भी फाइंड करें। अब जो हम क्लासिकल मेथड यूज़ करते हैं उसमें मेनली ये होता था कि अगर ट्रेंड लीनियर है तो वो अच्छा प्रेडिक्ट कर सकेगा, और ये और क्लासिकल मेथड ये एज्यूम करता है कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो लीनियर है और सीजनलिटी कांस्टेंट है, मतलब जो वेरिएशन है ना वो बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन इसमें वो नहीं है, नॉन लीनियर पैटर्न भी हम करेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जो हमारे पास सीजनलिटी हो रही होती है उसमें उसकी जो अजम्पशन होती है वो काफ़ी रिजिड होती है। ठीक है, लेकिन जब क्लासिकल में वो तो एज्यूम करता है फिक्स्ड, क्लासिकल मेथड एज्यूम फिक्स पैटर्न, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि फिक्स पैटर्न हो। और STL से बनता क्या है? STL से बनता है सीजनल एंड ट्रेंड डिकम्पोजिशन यूजिंग लोएस्ट मेथड।
ओके, लोएस्ट मेथड से क्या होता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप हम बताते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस का ये है कि ये क्लासिकल मेथड है जो हमारे पास इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स, मतलब जो हमारे पास क्लासिकल मेथड है उसमें अगर आउटलायर्स आ जाए, मतलब कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो उससे डिस्टर्ब होता है डेटा काफ़ी। लेकिन एसटीएल में नहीं होता, वो आउटलायर्स को हैंडल कर सकता है। और क्लासिकल मेथड अज्यूम द डेटा हैज़ अ फिक्स्ड सीजनल पैटर्न। क्लासिकल मेथड हमारे पास ये पता लगाता है कि हमारे पास एक फिक्स्ड डेट पैटर्न है, लेकिन एसटीएल में ये नहीं होता, वो उसमें रियल सीजनल पैटर्न दिखाता है। अब डिसएडवांटेजेस इसके कुछ हो गए, जिस तरह अब ये रिसोर्स इंटेंसिव है, वो जो था उसमें इतनी रिसोर्सेज नहीं चाहिए थी, लेकिन इसमें इटरेटिव प्रोसेस क्योंकि होता है ये, तो इस पर हमें रिसोर्सेज काफ़ी चाहिए होती हैं और इसकी केयरफुल एडजस्टमेंट भी चाहिए होती है पैटर्न के लिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ही ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बार बार कर करके उसको पैरामीटर्स को जान चुके होते हैं कि कौन सा पैरामीटर बेस्ट वर्क करेगा इधर। एंड ओनली एडिटिव डिकम्पोजिशन होती है, लेकिन जब हमारे पास एडिटिव होगी तो उसमें ये बेहतर बता पाएगा रेदर देन मल्टीप्लिकेशन। और क्लासिकल मेथड में ये होता है कि वो दोनों को हैंडल कर सकता है। अब ये क्लासिकल डिकम्पोजिशन और एसटीएल डिकम्पोजिशन में एक डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रेंड एस्टिमेशन में होता है कि हम मूविंग एवरेज लगाते हैं, लेकिन इसमें हम नॉन लीनियर फिल्टर एक लोएस्ट मेथड लगाते हैं। सीजनल ये एज्यूम करता है कि फिक्स जो हमारे पास सीजनलिटी है वो फिक्स्ड है और रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें वो इसकी स्पेस होती है कि वो इवेलुएट हो रहा हो, लाजमी नहीं है कि ये चेंज हो। और एक होता है रोबस्टनेस, हमारे पास रोबस्टनेस हमारे पास ये होता है कि सेंसिटिव टू आउटलायर्स, लेकिन ये हमारा है कि आउटलायर्स आइटरेटिव वेटिंग की वजह से क्या होता है कि हम आइटरेटिव वेटिंग की वजह से हमें ये बता देता है कि हमारे आउटलायर्स होंगे भी तो भी इस पर असर नहीं करेगा। मॉडल क्लासिकल में हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एडिटिव ही काम करता है। मल्टीप्लिकेटिव भी कर सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लगा कर हमें वो करना पड़ता है। इसकी क्लासिकल मेथड की कम्प्लेक्सिटी काफ़ी लो है, लेकिन एसटीएल की काफ़ी सादा है ड्यू टू लोएस्ट एंड इटरेशन जो होती हैं बार बार। फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि लिमिटेड टू सिंपल एंड स्टेबल सिस्टम्स, लेकिन इसमें ये होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डेटा भी इससे डिटेक्ट करा सकते हैं। मल्टीपल सीजनलिटी इस पर नहीं सपोर्ट करती, मतलब मल्टीपल सीजनलिटी एक सीज़न जा रहा है, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल पैटर्न आ गए हैं तो उसको ये नहीं सपोर्ट करता, लेकिन ये सपोर्ट कर सकता है। इसमें हमारे पास मिसिंग डेटा के लिए मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, तो इसमें अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हों तो उसको हम इम्प्यूट यूजिंग रिग्रेशन मॉडल भी कर सकते हैं। क्लासिकल मेथड में मिनिमम मूविंग एवरेज विंडो होता है, लेकिन इसमें ट्यूनिंग ऑफ स्मूथिंग पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। अब इसमें एसटीएल जो होता है हमारे पास तीन चीज़ें निकालता है, ट्रेंड एक्सट्रैक्शन करता है, सीजनलिटी एक्सट्रैक्शन करता है और रेजिडुअल एक्सट्रैक्शन भी करता है। ट्रेंड एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि हमारे पास जो ट्रेंड्स होते हैं और उसको फाइंड करता है, वो किस तरह करता है, यूजिंग लुईस स्मूथिंग। अब लुईस बनता क्या है, लुईस लोकली एस्टिमेटेड स्कैटर प्लॉट स्मूथिंग। ये एक कर्व लाइन को ऑल डेटा पॉइंट्स पे फिट करता है, ठीक है। ये एक नॉन पैरामीट्रिक लाइन होती है, नॉन लीनियर लाइन होती है हमारे पास। और ये एक रिग्रेशन टेक्निक भी जो हम यूज़ करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन, तो इसमें हमारे पास ओवरऑल डायरेक्शन जो होती है, अगर हमारे पास डेटा इस तरह मूव कर रहा है या इस तरह मूव कर रहा है तो भी उसकी जो शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन है उसको एवरेजिंग करके उसमें का सारा डेटा कैप्चर कर लिया जाता है। और अल्टरनेटिव रिफाइनमेंट में ये होता है कि लुईस मेथड के ज़रिए क्या होता है कि ट्रेंड कंपोनेंट को हम निकाल लेते हैं। अगर हम लार्ज विंडो रखते हैं तो उससे हमारे पास ये होता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो एट एनी इंस्टेंट आ रहे हैं तो वो स्मूथ आउट हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ गया सीजनलिटी डिकम्पोजिशन, सीजनलिटी एक्सट्रैक्शन। उसमें हमारे पास ये होता है कि पीरियोडिक पैटर्न्स दैट रिपीट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसे पैटर्न जो रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह डेली के टास्क हो रहे हैं या कोई पैटर्न जो है वो मंथली रिपीट हो रहा है या कुछ मंथ बाद हो रहा है, तो उसको कैप्चर कर देता है और उसको अलग कर देता है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि डेटा को डी ट्रेंड किया जाता है।
डी ट्रेंड का ये मतलब है कि अगर डेटा अपवर्ड ट्रेंड है इस तरह, तो उसको सीधा कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक डी ट्रेंडेड सीरीज़ हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आ जाती है, और उसमें हम सब सीरीज़ लगा लेते हैं। तो उसमें मतलब अगर हमारे पास जो हमारा सीजनल डेटा है वो हर मंथ या हर फ्यू मंथ के बाद चेंज हो रहा है, तो उसको हम उन पार्ट्स में अलहदा कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, सब सीरीज़ हर, अब जैसे मंथली डेटा है तो हर सब सीरीज़ के पास डेटा होगा जो सेम मंथ का होगा, क्योंकि सेम मंथ में तो ज़ाहिर सी बात है फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है सीजनलिटी का, तो उसको हम एनालाइज करने में काफ़ी आसानी होती है। और उसके बाद लुईस स्मूथिंग लगाते हैं, उसके इससे हमारे पास क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन होती हैं वो कम हो जाती हैं। उसके बाद नॉइस रिमूवल होता है सबसे आखिर में, क्योंकि जब हम ट्रेंड और सीजनलिटी अलग कर लेते हैं तो हमारे पास जो आखिर में हमारे पास चीज़ बचती है उसको रेजिडुअल कंपोनेंट कहते हैं। अब इसका ये होता है कि R इज इक्वल टू वाई माइनस टी माइनस एस, हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ है y, उसमें से जब हम ट्रेंड माइनस करेंगे, उससे जब हम सीरीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास रेजिडुअल बच जाएगा। तो जब हम जाते हैं इसको कोड में लेके जाते हैं, तो हमारे पास जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, डेटा को फ़िल्टर फाड़ने को फ़िल्टर कर लेंगे और एप्पल का स्टॉक लेंगे 2023 के 1 जनवरी से 2024 के लास्ट दिसंबर तक, तो हमारे पास 2 साल का डेटा आ जाएगा। जब हम इस पर STL डिकम्पोज लगाएंगे, STL.tsa से STL हमने निकाल लिया है, जो पीरियड वेरिएशन है वो 30 हमने निकाल लिया है, तो STL का एक वेरिएबल बना लिया है। जब उसको फिट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में एक चीज़ आ जाएगी। जब हमारे पास इसमें उसको प्लॉट करेंगे, सबसे पहला प्लॉट होगा ऑब्जर्व का, जो आप ये और देख सकते हैं हमारा डेटा कुछ इस तरह मूव कर रहा है, और यह ओरिजिनल डेटा है। सेम चीज़ जब हम ट्रेंड के साथ करेंगे तो ये ट्रेंड भी अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लीनियर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन लीनियर है। इसमें हमारे पास हो रहा है कि आप सीजनलिटी देख सकते हैं कि पैटर्न मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं, मतलब उस तरह नहीं हो रहे, लेकिन बहुत सारे ज़्यादा वेरिएशन है। लेकिन जब हम क्लासिकल में देखते हैं ये चीज़, तो अब इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन इसमें रियल पैटर्न्स हमारे पास शो हो रहे हैं, और जो ये है वो रेजिडुअल है। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टेशनरी क्या चीज़ होती है, स्टेशनरी डेटा क्या चीज़ होती है, और उसको स्टेशनरी हम करते क्यों हैं और चाहिए क्यों होती हैं। जो इसके लिए लेक्चर के लिए इतना ही।